उस भंडारे से स्वयं को भरपूर करने का साधन क्या है? तो शिला माता बता। ज्ञान का सागर है। सुनीता, पवित्रता और सुख शांति। उत्तर, बाबा के पास पवित्रता, सुख, शांति का भंडारा सदा भरपूर है। ताई सुख व शांति चाहिए। ताई सुख व शांति चाहिए तो जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। पवित्रता ही सुख शांति का आधार है। पवित्र बनो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। बाबा आते ही है बच्चों को पवित्र बनाने, वह है एवर पवित्र। गीत है, न वह हमसे जुदा हो। आवाज चेक किया क्या ऑनलाइन वाले? ठीक है। ये आवाज, स्पीकर का आवाज थोड़ा कम, ये हॉल का आवाज थोड़ा कम। बच्चों, पूजा में ऑनलाइन वालों का आवाज चेक करो और हॉल का आवाज क्या है तो कम करो। हॉल के माइक का आवाज थोड़ा कम। बच्चों का ही गाया हुआ गीत बच्चे सुन रहे हैं। यह बच्चों की आत्मा कहती है, बच्चे देही अभिमानी बनना है, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करना है, न कि परमात्मा। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, इसे उल्टी गंगा कहेंगे। अब बाबा समझाते हैं, इतना समय तुम देह अभिमानी बनते हो, अब देही अभिमानी बनो। यह शिक्षा मिलती है वापिस घर जाने की। सतयुग में तुम्हारी प्रारब्ध है, देही अभिमानी बनते हो, बाबा की नॉलेज को ग्रहण करते हो कि ज्ञान की प्रारब्ध का पाठ भी बजाते हो। वहां तो देह अभिमान व देही अभिमानी का प्रश्न नहीं। सत्ययुग में ना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे, ना देह अभिमान होगा। इस समय मनुष्यों को पता नहीं है हम आत्मा हैं, हमारा पिता परमात्मा है, बिल्कुल मूंझ गए हैं। सन्यासियों ने कहा हम में, तुम में, सब में परमात्मा सर्वव्यापी है, सब में। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, इससे कुछ फायदा नहीं। वो लोग इसको भावना समझते हैं, परंतु भावना एक जैसी नहीं होती। एक ही घर में बाप की
भावना अलग होती है और बच्चे की अलग होती है। कहाँ कहाँ देखो बाप को बच्चे मार डालते हैं। ये है कलयुग का घोर अंधियार। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से राजा रानी बन जाते हैं। बाबा बच्चों को बार बार कहते हैं देही अभिमानी बनना। ऐसे समझो मुझे आत्मा को परमात्मा बाप अपना परिचय देकर पढ़ा रहे हैं, हमारे संस्कार बदला रहे हैं। आत्मा ही संस्कार लेकर जाती है, शरीर खत्म होता है। बाबा अभी हम आपके साथ योग लगाएंगे। यह हमारा वायदा कभी मिट नहीं सकता। बाबा के साथ योग लगाने का वायदा कभी मिट नहीं सकता। भल पवित्रता पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, परंतु सहन तो जरूर करना पड़े, कुछ ना कुछ सहन करना पड़े। बच्चियां कहती है बाबा हम सितम सहन करेंगे, लेकिन पवित्र जरूर बनेंगे। दुख के समय मुख से हाय राम हे प्रभु ऐसा तुम बच्चे नहीं कह सकते। दुख के समय हाय राम या हे प्रभु भक्ति मार्ग में कहा, अभी ज्ञान मार्ग में आने के बाद हाय या हे शब्द नहीं बोल सकते। तुम ब्राह्मण फिर बाबा को याद करते हो, कहते हैं भगवान हम दुख से कब छूटेंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरी याद में रहो तो दुख से छूट जाएंगे। याद में रहो तो दुख से छूट जाएंगे का अर्थ है जब तुम मेरे बारे में सोचेंगे तो दुख के बारे में सोचना बंद हो जाएगा। जब तुम मेरे खातिर संकल्प चलाओगे तो परिस्थिति और दुख के संकल्प नहीं चलेंगे। हमको तो बाबा का बनना है, बुद्धि का योग बाबा से जोड़ना है, ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जो भी परिस्थितियां आती है उसमें तुम बच्चों को मजबूत बनाती है। कुछ भी सहन करना पड़े, परंतु कभी भी पवित्रता की हुई प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। बाबा कहते हैं ये गीत देखो कितना अच्छा बना हुआ है। कौन सा गीत सुना? कौन सा गीत सुना? न वह हमसे जुदा हो। बाबा कहते हैं जिसका अर्थ कोई नहीं जानते। तुम्हारे शास्त्र जैसे कि ये रिकॉर्ड बन गया। सब कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता। तुम बच्चों को इस पर समझाना चाहिए। हमको पावन बनना है, बाबा के फरमान पर चलना है। बच्चे फरमान पर चलेंगे तो निश्चिंत भी रहेंगे और सुखी भी रहेंगे। फरमान पर चलने वाला निश्चिंत और सुखी इसके लिए रहता है। सुखी इसके लिए कि भगवान की मत पर कार्य किया, उसमें सफलता है ही है, इसलिए सुखी। और निश्चिंत इसलिए कि जिन्होंने कार्य दिया उनकी जिम्मेवारी हो जाती है उस कार्य में सफलता प्राप्त कराने की, तो सफलता होगी ही। इसीलिए फिर बाबा ने कहा सुखी रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव शंकर को मिलाकर एक कह दिया। श्री कृष्ण भगवान वाच्य कहते हैं, वो तो हाजिरा हजूर है। जिधर देखो उधर श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, ऐसे श्री कृष्ण के पुजारी कहते हैं। और जिधर देखो उधर राधे ही राधे है, ऐसे राधे के पुजारी कहते हैं। भावना पद्मा बहन आप लोग लाइन ठीक बना दो, एक के पीछे बैठो।
सामने देखकर, हाँ ऐसे। ये बात ना रोज नहीं बोलना पड़े, थोड़ा ध्यान रखो, सामने से बहुत खराब लगता है हॉल, सब टेढ़े बाके बैठे रहते हैं। साईं बाबा के भक्त होंगे तो कहेंगे जिधर देखो उधर साईं बाबा, कितना अंधियारा है, ये फिर भी होना है, बना बनाया ड्रामा है, तुम कहते हो। इस ज्ञान यज्ञ से विनाश से ज्वाला प्रज्वलित होती है। विनाश से ज्वाला प्रज्वलित होने का अर्थ है कि जब हम स्थापना के कार्य में मददगार बन जाते हैं ना, और जब परमात्मा आकर स्थापना का कार्य करते हैं, तो एक तरफ विनाश कराना बहुत जरूरी है। जैसे किसी का अगर एक ही प्लॉट है और उसी प्लॉट को गिराकर फिर दूसरा बंगला बनाना है, उसी प्लॉट में जो पुराना घर है तो उसको गिराकर फिर नया घर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? नए घर को तोड़ना, पुराने घर को तोड़ना पड़ेगा, नए घर को बनाना पड़ेगा। तो जब पुराने घर को तोड़ने का प्लान करते हैं तब तैयारी क्या करते? तब तैयारी क्या करते? पुराने घर को तोड़ना है, नया घर बनाना है, तो क्या तैयारी करते? पैसे इकट्ठा करने की तैयारी करेंगे ना, व्यवस्था करें ना कंस्ट्रक्शन की। पहले प्लान बनाएंगे, परमिशन लेंगे, इंजीनियर को ढूंढेंगे, सारा कॉस्टिंग निकालेंगे, ये सारी तैयारी एक तरफ होती है। उसके बाद पुराना मकान गिराया जाता है और उसके बाद उसी जगह पर नया मकान का कार्य शुरू होता है। वैसे बाबा कहते बच्चे, पुरानी दुनिया को खत्म डायरेक्टली नहीं कर सकता, आया और डायरेक्टली पुरानी दुनिया को खत्म किया, ऐसा नहीं होगा। पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए पहले से ही मुझे अलग से तैयारी करनी पड़ती है, और वो तैयारी है सारे बच्चों को इकट्ठा करके, सारे जो भी मददगार बनने वाले हैं, क्योंकि स्वर्ग बनाना है ना, स्वर्ग बनाना है तो उसके लिए कम से कम 9 लाख तो लगेंगे ना मददगार। इतना बड़ा स्वर्ग का कार्य, इतना छोटा सा ताजमहल बनाना था, तभी भी 20,000 कारागिर, रोज के 2,000 कारागिर 20 वर्ष तक काम करते रहे। रोज के 2,000 कारागिर 20 वर्ष तक कंटिन्यू काम चला, तभी जाकर वो कब्र बनी। ताजमहल माना क्या है? कब्र ही कहते हैं ना उसको। तो इतना छोटा सा ताजमहल बनाने के लिए इतने वर्ष लगे, और बाबा कहते सारे विश्व में सोने के महल बनाना है, सारे विश्व में देवी 33 कोटि देवी देवताओं के घर बनेंगे, एटलीस्ट 9 लाख के तो शुरू में बनेंगे। तो उसके लिए कारागिर और कामगार भी उतने लगेंगे। तो पहले से ही उनके अंदर स्वर्ग में जो जो होगा उसकी क्वालिटीज मैं पहले से ही डाल देता, और वो क्वालिटी डालने के बाद फिर वो बाबा के बच्चे मददगार बन जाएंगे। इसीलिए टाइम लगता है, बाकी ऐसे नहीं तुरंत आके पुराना घर गिरा दिया, नए घर की कोई तैयारी नहीं है, ऐसे तो फिर आत्माएं भटकेगी। तो प्लान करके पहले एक तरफ तैयारी चल रही है, तैयारी पूरी हो जाएगी, उसके बाद पुराना मकान गिर जाएगा, और उसके बाद फिर बहुत थोड़े समय में, इतने 20-20 साल नहीं लगेंगे, थोड़े समय में ही नए मकान बनना शुरू हो जाएगा, और थोड़े समय में बन जाएंगे। जैसे आजकल ना ऐसे मकान बना रहे हैं, 7 दिन में 1200 स्क्वायर फीट का मकान, रेडी मकान मिल रहे हैं। ये कलयुग की तैयारी नहीं है केवल, ये तैयारी सारी सतयुग के लिए चल रही है। ट्रांसपोर्ट में मंगा लेते हैं मकान, फॉरेन में तो चल रहा है, भारत में भी शुरू हुआ। ट्रांसपोर्ट पे मंगा लेते हैं, वहां सेट कर देते, 7 दिन में आकर फिट कर देते, 2 दिन में फिटिंग हो जाती है, 5 दिन में घर बन जाता है सारा। ऐसे कर रहे हैं जगह जगह पर। तो ये जो संस्कार या इन्वेंशन जो है ना, ये सारा सतयुग की तैयारी का काम है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, सतयुग में महल या मकान बनाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। रुद्र
ज्ञान यज्ञ नाम है ना, यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया ब्राह्मण ठहरे, वह हद का यज्ञ रचते हैं सेठ लोग, उसमें यज्ञ नामी ग्रामी है, वह उसमें ज्ञान का अक्षर नहीं लगाता। यह तो रुद्र यज्ञ है, उसको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा ने समझाया, ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है, वहां इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ये समझने की बात है। बाबा बैठ तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। बच्चे, मुझे इनके रथ में आकर तुम बच्चों को समझाना पड़ता है, बिना रथ के तो मैं समझा नहीं सकता। मुझे इसके रथ का लोन लेना पड़ता है। जैसे मकान लेते हैं तो धनी भी रहता है और जिनको किराए पर दिया वो भी रहते हैं। यहाँ ये रथ बना है ब्रह्मा बाबा, मैं आकर राजयोग सिखाता हूँ, यह पॉइंट तुमको समझाई जाती है। बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कल्प कल्प संगम युगे युगे। एक अक्षर की बहुत भारी भूल कर दी, अवतार कहा। मैं युगे युगे अवतार नहीं लेता और युगे युगे अवतार लेने की कोई आवश्यकता भी नहीं। युगे युगे अवतार का अर्थ है हर युग में अशांति, हर युग में तमो प्रधान, अधर्म और ग्लानि, अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा आते हैं। तो सतयुग में या त्रेता युग में धर्म ग्लानि नहीं, सतयुग त्रेता युग में अधर्म ही नहीं। तो जब जहां पर भगवान की आवश्यकता ही नहीं है, वहां क्यों आएंगे भगवान? क्योंकि कोई काम ही नहीं। वैसे लौकिक में भी माता पिता अलग रहते हैं और बच्चे दूर रहते हैं, कहीं पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए गए। माँ बाप बच्चों के पास कब कब जाते हैं? बच्चे वहां पर रह रहे हैं जहां कहीं उनका जॉब, और माँ बाप रह रहे कोपर गांव में। माँ बाप बच्चों के पास कब कब जाते बताओ? हाँ बच्चे, हाँ बीमार है, तकलीफ में है या उनको जरूरत है, ऐसे उनके पढ़ाई के और एग्जाम के दिन चल रहे हैं, बड़े मजे में रह रहे हैं, और आप भी जाकर वहां बड़े मजे में उनके साथ रह रहे होगा कैसे? नहीं। वो हॉस्टल पर 4 लोग रह रहे हैं इकट्ठा एक कमरे में, तो वहां माँ बाप जाएंगे नहीं। वैसे बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारे लिए तब आता हूँ इस संसार में जब तुमको जरूरत पड़ती, जब तुमको कुछ समझाना सिखाना होता है, और जब तुम तकलीफ में और दुख में हो तभी मैं इस संसार में तुम्हारे पास आता हूँ। बाकी ऐसे जब तुम बहुत मजे में हो, बड़े आनंद में रह रहे हो, और तभी मैं आऊं, ये मुझे शोभता भी नहीं। और आकर क्या, हम भी जहां कहीं जाते हैं कोई कार्य से जाते हैं ना, बिना काम से कहीं कोई जाता है, और बिना काम से अगर चले भी गए तो क्या कहेंगे सामने वाले? जैसे लौकिक में भी कोई जाता है ना, तो पहला प्रश्न पूछा जाता है, आज काय काम काढलं, है ना? काय कामानिमित्त आले? काय काम काढलंय, इसका मतलब क्या है कि कोई तो काम के बगैर कोई किसी के पास जाता नहीं। तो भगवान का राज्य करने का काम ही नहीं है, भगवान को किसी को ज्ञान देने का, समझाने का, कोई गलतियां ही नहीं हो रही है किसी की, तो समझाने की बात ही नहीं हो रही है। तो ऐसे समय पर परमात्मा आएंगे तो माँ बाप को वही बात शोभती है, जब बच्चों को जरूरत है तब उनकी जरूरत को पूरा कर दिया, और फिर उनको अपनी पढ़ाई पढ़ने, पढ़ाई का समय चल रहा है, और उस समय माँ बाप बच्चों के साथ बातें कर रहे हैं, उनका टाइम ले रहे हैं। बच्चे चिड़चिड़ नहीं होंगे कि मेरा पढ़ने का समय और तुम इधर उधर की निंदा नालस्ती की बातें सुना रहे हो? तो बाबा कहते, बच्चे जब जरूरत होती है तब माँ बाप अगर बच्चों को सहयोग करते हैं
तो उनका रिस्पेक्ट रहता है। और जब जरूरत नहीं है तभी भी भले माँ बाप होवे, हर जाने ना, लेकिन वो एक आत्मा है, और जिन्होंने घर में जन्म लिया या जो बहुएं बनकर आई वो भी एक आत्मा है। और जरूरत नहीं है फिर भी समझाते जा रहे हैं, तो क्या सुनने को मिलेगा? क्या सुनने को मिलेगा? हे सगळं सांगायची गरज काय मला? ये क्यों बता रहे हैं? आपको जरूरत ही नहीं है ना। और जरूरत है तो समझाया, कहेंगे हाँ काम की बात बताई, मुझे ये बात अच्छी लगी, मेरा मन हल्का हो गया। और जरूरत नहीं तभी भी समझा रहे हैं तो ना वैल्यू देंगे और ना ही उसको अनुकरण करेंगे। और ये प्रश्न पूछा जाएगा क्यों समझा रही है बात, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही। तो वैसे ही परमात्मा कहते हैं जब जरूरत पड़ती है तभी ही आकर मैं तुमको वही ज्ञान देता हूँ जिस ज्ञान से आत्म शुद्धिकरण हो जाता है, जिस ज्ञान से पुण्य और प्रारब्ध जमा हो जाता है, स्वर्ग स्थापन हो जाता है, और तुम पावन पवित्र बनकर मेरे साथ घर चलते। बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते हैं नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब अचानक हो, पिछाड़ी में विनाश तो होना है, ढेर के ढेर बॉम्ब सबके पास है, वह ऐसे ही समुद्र में थोड़ी फेंकेंगे। यह न बने तो विनाश कैसे हो, एकदम जलकर जैसे खाक हो जाएंगे। ऐसे नहीं जख्मी होकर भोगते रहेंगे, नहीं, अंतिम समय बहुत फटाफट आत्माएं घर जाएगी। विनाश पूरा होने के लिए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि परमात्मा भी ये देख नहीं पाएंगे मनुष्य इतनी गलत हालत में, मनुष्य इतनी मुसीबत में है, इतनी भोगना भोग रहे हैं, ये परमात्मा भी देख नहीं पाएंगे क्योंकि हम बच्चे हैं उसके। इसलिए विनाश का समय जल्दी नहीं होगा, आएगा तो सबको लेकर ही जाएगा। स्वर्ग में रहने वालों को लायक बना रहे, पवित्र बनने वालों के आगे नमन करते हैं। बाबा कहते पवित्र बनो, अभी तुम्हारी आत्मा के पंख टूट गए, तुम उड़ेंगे कैसे? जितना ज्ञान बल योग बल धारण करेंगे पंख आ जाएंगे। बच्चे, राजधानी लेना या राजाई करना मासी का घर नहीं, मुख्य बात है अहम आत्मा, यह मेरा शरीर। अहम आत्मा शांत स्वरूप है, इसमें धक्के खाने की जरूरत नहीं। धक्के क्यों खाते? तीर्थ यात्रा पर जाते धक्के क्यों खाते? अंजुबेन क्यों धक्के खाते? कोई इच्छा पूर्ण करने के लिए, कोई नवस फेरने के लिए, कोई दर्शन करने के लिए, कोई शांति मांगते हैं, कोई परंपरा चल रही है इसके लिए, कोई डर के मारे। अलग अलग सभी के लक्ष्य होते हैं भक्ति करने के, और उसमें फिर थक जाते हैं क्योंकि सभी की इच्छा पूर्ण नहीं होगी। ऐसा भक्ति करने से या भगवान को मांगने से सबकी इच्छा अगर पूर्ण हो जाती तो इंसान को तो कुछ करने की आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे पढ़ाई में, तो रोज 1 घंटा भी भगवान के मंदिर में जाकर बैठे तो रसिका, रोज 1 घंटा भी जाकर बैठ जाओ, भगवान पास करा देंगे ना? नहीं। और ही परीक्षा का समय होता है ना, तब मुरली में भी नहीं आते ना मंदिर में जाते। हाँ, एक बात, मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं तो ऐसे जरूर कर लेंगे, मैं परीक्षा में जा रही हूँ, पास करा देना, ऐसा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब पढ़ाई का समय है उस समय पढ़ाई करनी है, और भक्ति मार्ग में भटकने का, भगवान को ढूंढने का समय था, उस समय वो करने में आनंद मिला। जैसा जैसा समय होता है ना, वैसे समय अनुसार वो निर्णय लेकर कर्म करने में ही हम समझते हैं कर्तव्य पूरा किया और उसी कर्म का आनंद मिला। समाधान मिलता है,
भक्ति मार्ग में समाधान जरूर मिलता है। हमने ये किया, हमने अभिषेक कर लिया, नागबलि कर ली, इसका समाधान मिला, परंतु शांति नहीं मिली, प्राप्ति नहीं हुई। आज जिन्होंने भी नागबलि की, ऑनलाइन वाले भी बहुत होंगे, सभा वाले भी, जिन्होंने जिन्होंने शांति की पूजा की, जिन्होंने जिन्होंने नागबलि की, जिन्होंने वास्तु शांति की, सचमुच उस वास्तु में शांति रही? वास्तु शांति की ना। और जैसे घर में प्रवेश किया, घर थोड़ा पुराना हो गया, संबंधी तो वही है। घर नया था, संबंधी तो नए नहीं थे ना, संबंधी तो वही है। वास्तु शांति से मन की शांति हुई क्या? तो वास्तु शांति अर्थात हम आपका यूज करने जा रहे हैं, इसीलिए आपके उपकार है हमारे ऊपर, आपका आभार, आपका सम्मान। तो भूमि के सम्मान अर्थ जिसकी हमको आवश्यकता है, वो इच्छा आवश्यकता हमारी पूरी हो जाएगी, इसके अर्थ वो भूमि को, वो घर को सम्मान देना और सम्मान देकर फिर उसका यूज करना, इसको वास्तु शांति कहते हैं। बाकी जब तक व्यवहार में शुद्धि नहीं आएगी, मन में शुद्धि और शांति नहीं होगी, तब तक वास्तव में क्या शांति होगी। इसीलिए लौकिक में कहते हैं भिंतीला शुद्धा कानस्तत, ऐसे कहा जाता है। तो कोई आर्किटेक्ट ने ऐसे कोई डिजाइन बनाई क्या दीवार कान के जैसे? नहीं ना। तो भिंतीला कानस्तत, इसका अर्थ ये है उस घर के अंदर, उस वास्तु में जो लोग शांत रहते हैं, उनके आधार से वास्तु शांति हो जाती है। जो लोग उस घर में रहते हुए रोज लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनके आधार से वो वास्तु में दोष आ जाता है। वास्तु दोष ये दिशाओं का दोष नहीं होता है, ये विचारों का दोष होता है। वहां रहते हुए गलत विचार, गलत टेंशन, गलत झगड़े, गलत शब्द प्रयोग, ये सारा वास्तु में चला गया। कुछ दिन के बाद कुछ गलत गलत होने लगा और फिर कह दिया ये गेट इधर से है ना, इसलिए इसकी एंट्री गलत है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वास्तुशास्त्र नहीं, ये है कर्मशास्त्र। कर्मशास्त्र अगर ठीक नहीं है तो वास्तुशास्त्र भी उसके आगे फेल हो जाएगा, उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो वैसे ही बाबा कहते बच्चे, इनके कारण शांति मिली, ऐसा सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारा मन अशांत है, तुम सारे साधु सन्यासियों के, दादी दीदियों के बीच में बैठे हैं, तब भी तुम्हारा संकल्प चलेगा, मुझे इनसे आशीर्वाद मिलना चाहिए, मुझे इनसे शक्ति मिलनी चाहिए, मेरा संकट दूर हो जाना चाहिए, इसी संकल्पों में परेशान रहोगे। और अगर तुम्हारा मन ठीक है, शांत है, और कितना भी आवाज चल रहा है, कोई भी प्रकार की तकलीफ महसूस नहीं होगी, शांति से बाबा के साथ तुम बैठे रहोगे। ऐसे बाबा के महावाक्य। हमको अविनाशी शांति चाहिए ना, तुम बच्चों को चाहिए स्थायी शांति। पवित्रता से शांति सुख चाहिए, उतना ले लो। शिव बाबा का भंडारा है, एवर पवित्र है, उनको पावन कहा जाता है। सन्यासी समझते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी पाप सारा शरीर पर लगता है। बाबा कहते हैं पाप अगर शरीर पर लगे तो शरीर के साथ पाप पुण्य दोनों जल जाए। लेकिन कहा जाता है पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, ये कहते हैं ना, पाप शरीर, पुण्य शरीर, धर्म शरीर कहते हैं क्या? तो पुण्य शरीर पर नहीं चढ़े, पाप शरीर पर नहीं चढ़े, शरीर द्वारा किए हुए कर्म के आधार से जिसने कर्म करा है ना, उसके ऊपर चढ़े। जैसे ये माइक है, बोलने वाला मैंने कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया, माइक को तोड़ेंगे फोड़ेंगे क्या लोग? तकलीफ किसको होगी? मुझे होगी ना। पाप किसका बनेगा? शब्दों के कारण दुखी कौन हो जाए, किससे हो जाएंगे? मेरे। माइक का कोई दोष नहीं। माइक 1 लाख लोगों तक सिर्फ आवाज पहुंचा रहा
रहा है, लेकिन आवाज करने वाली शक्ति, शब्द बोलने वाली शक्ति कोई चैतन्य है। उसी तरह से आत्मा पाप करती है, शरीर जो है ना, ये सुनने, बोलने, देखने, कर्म करने, सोचने का साधन है। बाकी कर्म करने के लिए इसका आधार लिया गया है। सारा चैतन्य शक्ति का कारोबार चलता है आत्मा के आधार। बाबा कहते सतयुग में तुम बहुत सुंदर थे, फिर कलयुग आया, माया सर्प ने डस लिया, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता परमात्मा को कहते। बाबा कहते तुम वाम मार्ग में गिरते तो रावण की प्रविष्टा हो जाती। मंदिरों में बड़े बड़े काले चित्र लगा देते राधा कृष्ण के। काले तो इतने काले बात मत पूछो, और गोरे तो इतने गोरे बात मत। गोरे तो सफेद संगमरमर के, और काले तो एकदम काले पत्थर के। इतना इम्बैलेंस होगा। सावड़ा तो कहीं पर भी कहते हैं देवासा देव भाई, क्या कुछ तो है ना, एका पाया नहीं देव हा लंगड़ा, देवासा देव भाई सावड़ा, ऐसा कुछ है। कृष्ण का कलर अगर सावला दिखाना है तो कैसा दिखाते? कैसा दिखाते? डार्क नीला, नीला दिखाते हैं। अभी नीले कलर का कोई मनुष्य हो तो कैसे लगे? और एकदम जैसे मूर्तियां काली होती वैसा भी होवे तो कैसे लगे? और एकदम गोरा संगमरमर की जैसा तो भी कैसे लगे? कोई बैलेंस ही नहीं, जिसके मन में जो आया तो कह दिया, कर दिया। फिर कहते श्याम सुंदर। श्याम माना पतित, सुंदर अर्थात पावन बन जाते। सत्ययुग में सुंदर थे, फिर श्याम बन गए। बच्चे खबरदार रहना, माया बड़ी कड़ी है। ये तमोप्रधान समय चल रहा है। माया किसी को पछाड़ने में देरी नहीं करती, नाक कान से पकड़ लेती है। युद्ध स्थल में बाबा बार बार समझाते, तुम अपना कल्याण चाहते हो तो देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। सब संस्कार सामने खड़े हो जाते। अनेक जन्मों के पाप विनाश करने में टाइम लगता है। तुम्हारा पुरुषार्थ अंत तक चलता रहेगा। पहली बात है देही अभिमानी बनना है। परमात्मा आत्माओं को पढ़ाते हैं, आप समान बना। बैरिस्टर जरूर बैरिस्टर बनाएगा, फिर पुरुषार्थ पर भी मदार है। तुम बच्चों को बहुत उच्च पुरुषार्थ करना है। यहाँ के पदम पति खाक में मिल जाएंगे। मैं हूँ गरीब निवासी। गरीबों का दिल बड़ा होता है, सचमुच ऐसा है। गरीबों का दिल बड़ा होता है। थोड़ा गरीब माना साधारण और गरीब, उनके पास होता कम है लेकिन दिल बड़ा होता है। और दिल बड़ा होने के कारण ना भगवान उनको देते हैं। इसके पीछे विज्ञान है। देखो, जब कोई हम जिसको मानता है, कोई शिव बाबा को माने, कोई श्री कृष्ण को माने, कोई किसी बाबा बुआ को, लेकिन जो अपना धार्मिक कार्य में, आध्यात्मिक कार्य में सफल करता है ना, उसके पास 90% बाबा के बच्चे बाहर वाले भी ऐसे हैं। वो खा पी के बहुत मजे में रहते हैं, सुखी रहते हैं, और सफल करने जितना उनके पास आ ही जाता है। उसके पीछे का विज्ञान देखो क्या है। भगवान समझते हैं इसके पास इतना है और मैं दाता हूं, फिर भी मेरे कार्य में ये कुछ नहीं लगा रहा है, तो ये इंसानों को क्या देगा? जब मुझे कुछ नहीं दे रहा है तो इंसानों को क्या देगा? इसीलिए इसको न दिया हुआ ही ठीक रहेगा, क्योंकि इसका बुद्धियोग तो और फंस जाएगा। जो है उसमें तो फंसा है, और भी मैंने एक्स्ट्रा इसको दे दिया तो इसका बुद्धियोग तो फिर मर ही जाएगा, फंस जाएगा ये पूरी तरह से। और दूसरी बात, इसके पास सफिशिएंट है, ठीक ठाक है, फिर भी मेरे कार्य में लगा रहा है। तो जब मैं दिखाई नहीं देता हूँ फिर भी मेरे कार्य में लगा रहा है, तो जो दिखाई दे रहे हैं इंसान दुखी दर्दी, वो उनके कार्य में कितना लगाएगा, इसलिए इसको दे दो। ये हिसाब है। इसका दिल
छोटा है, कोई काम में आने वाला नहीं, इसका कोई भी मेरे बच्चे का उद्धार नहीं करने वाली है आत्मा, इसलिए इसको न दिया ठीक है, क्योंकि इसके पास खाने पीने जितना है और ये कार्य में लगा रहा है, सबकी केयर कर रहा है, इसीलिए इसको देना है, क्योंकि ये खुद नहीं दूसरों का विचार कर रहा है और ऐसे इंसानों की मुझे जरूरत है जो कार्य में लगा। जैसे सार्वजनिक स्थान बनते, मंदिर है, चाहे बाबा का घर है, चाहे कोई धर्मशाला आदि है, हॉस्पिटल्स है, तो वहां पर सभी लोग इकट्ठा करके क्यों वो कार्य करते, इसके पीछे भी एक विज्ञान। जैसे घर है, बंगला है आप लोगों का, भले 10 कमरों का बंगला है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें जितने लोग फिक्स है, 4 लोग हैं, 2-4 मेहमान कभी कभार आते हैं, उतने ही लोगों की व्यवस्था होती रहेगी ना। लेकिन जो सार्वजनिक ठिकान बनते हैं उस पर सबका हक होता है, और वो सार्वजनिक ठिकान बनाने वाले जो होते हैं ना, वो कोई एक व्यक्ति नहीं होता, वो गृहस्थी और कमाई करने वाले नहीं होते हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने ऐसा नियम निकाला कि आप लोग गृहस्थ में रहते हुए 4 लोग 10 लोगों को संभालने की जिम्मेवारी आपकी है, लेकिन जो आत्माएं सार्वजनिक कार्य के लिए निमित्त बनती है तो वो अपना सारा तन मन धन जीवन उस सार्वजनिक कार्य के लिए लगा देती है। तो आप लोग अपने रीति एक सेपरेट कार्य नहीं कर पाओगे, और अगर सेपरेट कार्य धन के आधार से कर भी लिया तो आप समय नहीं दे पाओगे, तन नहीं दे पाओगे, मन नहीं दे पाओगे। इसीलिए ऐसे सार्वजनिक कार्य करने वाले लोग हैं, वो कमाते नहीं हैं, लेकिन वो अपना तन मन जरूर, तन मन और जीवन दे देते हैं। तो आप लोग अपना सेपरेट कार्य नहीं करो, ना कर सकते हो, इसीलिए जहां पर सार्वजनिक कार्य चल रहा है वहां जाकर आप सहयोग करके आ जाओ, सहयोग कर दो उनको। वो अपना तन मन जीवन के आधार से सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करेंगे, और उसमें आपका भी हिस्सा बराबर निकल आएगा। ये बात है। सभी ने मिलकर ये बाबा का घर बनाया, जो भी सेंटर्स बनते सबके मिलकर बनते हैं। कितनी आत्माओं का उद्धार हो रहा है, कितनी आत्माएं सुख पा रही है, कितनी आत्माएं डिप्रेशन से बाहर आ रही है, कितनों का कोर्स हो रहा है, कितने समर्पित हो रहे हैं, कितनों का जीवन बन रहा है। स्थान बनाए थे, वही आप लोगों ने एक हर एक में सेंटर खोल दिया होता था, खोल सकते नहीं, समय दे पाते, गृहस्थ से छूट पाते, कोई समर्पित होता नहीं होता। क्यों? क्योंकि नहीं दे पाते, ये सब कुछ नहीं हो पाता है गृहस्थी। तो इसीलिए सारे गृहस्थी धन से मददगार बन जाते हैं, और समर्पित लोग तन से मन से, और लौकिक वाले अगर अच्छे हैं, अच्छी परिस्थिति है या साधारण या गरीब भी है, तो लौकिक से हम लोग धन लेकर आते हैं और वो बाबा की यज्ञ में लगाते हैं ताकि उनका भी भाग्य बने। ऐसा है। इसीलिए ये बाबा के घर इतने देशों में जो बने ना, आज 180 देशों में बाबा की छोटी मोटी सेवाएं सब चल रही है। इसका कारण गृहस्थी और समर्पण, ये दोनों एक रथ के 2 चाक है। गृहस्थी लोग धन से सेवा करते हैं, और थोड़ी बहुत जो रोज की जो फिक्स है वो तन से सेवा करते हैं, और मनसा सेवा तो चलती रहती, जन संपर्क में आते उसकी भी सेवा करते, और समर्पित लोग भी यही करते, तन मन धन जन से सेवा करते हैं। लेकिन एक ठिकान ऐसा जरूर चाहिए जहां सभी का हक होवे और सभी आकर सुख शांति का वर्षा ले सके। बाबा कहते हैं तुम्हारा बुद्धि योग मेरे साथ होना चाहिए। अब देखो, मरना तो सबको है, संस्कार लेकर जाएंगे, गृहस्थी भी संस्कार लेकर जाएंगे। बाबा बहुत समझाते, जन्म जन्मांतर के पाप है, इसीलिए बहुत अच्छा योग चाहिए जिससे विकर्म विनाश हो जाए, सिर से बोझा उतारना है। बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, लाडले बच्चों कभी गफलत नहीं करना,
मैं मीठा हूं तो तुम भी मीठे बन जाना। माया पूरा पहरा दे रही है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। ये है बुद्धि योग की रेस, इसमें ही सब कुछ है। बाबा बार बार कहते अपना कल्याण चाहते हो तो योग बहुत अच्छा चाहिए, फिर तुम हर्षित रहोगे। हम ईश्वर की संतान हैं, कलयुग में हमको अभी राज्य नहीं करना है। बाबा कहते हैं राज्य करना है तो सतयुग में करना है। पवित्रता के कारण कितने सारे बंधन आते हैं, लेकिन विजय तुम्हारी होती है। बाबा बार बार सिखलाते हैं विश्व का मालिक बनना कोई साधारण बात नहीं। सारे ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पाठ लक्ष्मी नारायण का। एक कहानी है, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में बंदर खा गया। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं, माखन दिखाते हैं। अब माखन तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये है स्वर्ग में, यह है स्वर्ग, इसमें सारे सृष्टि का माखन आ जाता है। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाबा से कहां से भी भागकर आकर मिलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद है बच्चों पर, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत। आज की मुरली बहुत छोटी है। धारणा के लिए सार, मैं इस रथ में विराजमान रथी हूँ। ये अभ्यास करते हुए, मैं इस रथ में विराजमान रथी हूँ, ये अभ्यास करते हुए पूरा पूरा देही अभिमानी बनना। पूरा पूरा देही अभिमानी बनना। बुद्धि योग की रेस करनी है। दूसरी पॉइंट है पूरा नष्ट मोहा बनना है। इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावन जरूर बनना है। अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावन जरूर बनना है। वरदान है नथिंग न्यू की स्मृति से। सब प्रश्न समाप्त कर बिंदी लगाने वाले। अचल अडोल भव, अचल अडोल भव। कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को ये ज्ञान है नथिंग न्यू। हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी हलचल में नहीं आ सकते, सदा अचल अडोल। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य निकलता, आश्चर्य से निकलता ये क्या, ऐसा क्या होता है। लेकिन नथिंग न्यू तो क्या क्यों का प्रश्न ही नहीं। नथिंग न्यू माना कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी हुआ कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये तब अंतर्मन से निकलेगा जब हमारा आध्यात्मिक अभ्यास अच्छा है, पुरुषार्थ में सच्चाई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, बाबा पर पक्का पक्का और बाबा के महावाक्य पर पक्का पक्का निश्चय है और हमारे से कोई गलती नहीं हो रही, कोई भी गलती नहीं हो रही। कुछ भी कैसे भी अंधाधुंध चल रहे हैं और उसका परिणाम ठीक नहीं निकला तो फिर कह रहे नथिंग न्यू।
नथिंग न्यू मुख से निकलेगा, दंत से निकलेगा, लेकिन मन कभी भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता। गलत काम किए, गलत व्यवहार है, गलत वाणी है, गलत शब्द प्रयोग, गलत सोच कर्म, और उससे मानसिक, शारीरिक, वाचिक सर्व प्रकार से स्थिति खराब है। और उस समय मंत्र जाप करके देखो, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, बिल्कुल ही मन और बुद्धि ये बात स्वीकार नहीं करेगी और ही कहेंगे झूठ बोल रहे हो, नथिंग न्यू कहेगा झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल। हाँ, हर बात में बिल्कुल एक्यूरेट, परफेक्ट, और उसके बाद भी सब कुछ बिगड़ गया। तो फिर इतना सहजता से एक बार सिर्फ संकल्प आया, कोई बड़ी बात नहीं, नथिंग, इतना अंदर से गहन शांति, इतनी निश्चिंतता, कोई प्रकार का संकल्प ही नहीं चलता। ये है सत्य कर्म की ताकत। और झूठे कर्म की ताकत, ऊपर से बोल रहे, अंदर से स्थिति बिल्कुल हलचल में है, ये झूठ कर्म की ताकत है। लेकिन नथिंग न्यू तो क्यों क्या के क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप नहीं आ सकता। ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते जाओ, हाय 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 के बजाय, हाय 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 के बजाय वाह 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 के गीत गाते रहो, हाय नहीं वाह। अच्छा, हाय हाय के गीत गाएंगे तो दुखी होते, वाह वाह के गाएंगे तो भगवान सुनेगा। भगवान हाय हाय नहीं सुनता है कभी, अच्छा नहीं लगता है भगवान, वाह वाह के गीत अच्छे लगते हैं। हाय का जमाना है ना, क्या क्या बोलते रहते, हाय करो बाय करो, हाय बाय का जमाना है। ये मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भी कहते तुम उधर से हाय डालो, अभी शुरुआत ही तुम्हारी हाय से हुई तो आगे क्या होगा। इसीलिए कभी किसी को ना इंट्रोडक्शन भी देना है तो हाय नहीं लिखना, और सामने वाला अगर कहे भी ना कि मैं आपको हाय करता हूँ व्हाट्सएप पे, तो बोलना हाय नहीं लिखना, ओम शांति लिखना। हम अपने सिद्धांतों के अनुसार चले, और हम भी कभी किसी को हाय नहीं लिखे और बोलो भी नहीं तुम मुझे हाय करो। ये दुनिया वालों के शब्द है, आध्यात्मिक लोगों के शब्द ऐसे नहीं होते हैं। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, एक भाई आते हैं यहाँ पर, अभी 8 दिन की छुट्टी में आए थे, उनका कोर्स हुआ, रहते बड़ौदा में, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बोला मुरली की भाषा और हिंदी बोलना पड़ता, बड़ौदा में तो हिंदी बोलना पड़ता है, लेकिन बोला मैं ये भाषा सुनता हूँ ना तो मुझे बहुत शब्द अलग अलग लगते हैं, है बड़ा सिंपल लेकिन शब्द बड़े अलग अलग लगते। हमने कहा ये आध्यात्मिक भाषा के थोड़े शब्द है, थोड़ा 1-2 महीना सुनेंगे ना तो आप इस शब्दों से परिचित हो जाएंगे। फिर कहा अभी इजी लगने लगा है, तो है सिंपल हिंदी भाषा, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक शब्द के कारण उस भाषा के अंदर श्रृंगार हो जाता है। सामान्य लोगों की तरह हम भाषा नहीं बोल सकते हैं, हमारे शब्द नेचुरल में सामान्य नहीं हो सकते, उसमें भी एक आध्यात्मिक शब्द प्रयोग। ऐसा स्लोगन है, सुखदाता बाबा के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो।